मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों से आखिरी विदाई सी दे रही हूँ। और मैं सबके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सबके जीवन में सुख और शांति रहे। उमा भारती एक ऐसा नाम, जब जब मध्य प्रदेश की राजनीति की चर्चा होगी इस नाम को हमेशा ही याद किया जाएगा, जिन्होंने प्रदेश की राजनीति को एक नया रूप दिया, बल्कि समय समय पर अपने निर्णयों से नेताओं को चेताया भी कि सत्ता के नशे में इतना भी नहीं खो जाना कि भूल जाओ कैसे प्रदेश के अंदर सत्ता मिली है। और अब एक बार फिर उमा भारती चर्चा में आ गई हैं। इस बार राजधानी भोपाल स्थित बंगले पर पत्रकार वार्ता में उन्होंने कई सारे विषयों पर अपने भाव व्यक्त किए, लेकिन उमा भारती ने कुछ ऐसे संकेत भी दिए जिनको देखकर इनकार नहीं किया जा सकता कि उमा जी कुछ बड़ा और अप्रत्याशित निर्णय लेने जा रही हैं। जी हाँ, उमा जी ने अपने बंगले पर पत्रकार वार्ता में पहले तो मीडिया बंधुओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, उसके बाद राम जन्मभूमि से जुड़े कई सारे किस्से सुनाए। इन सब के साथ ही उन्होंने अपने साथ रह रही सविता और कौसाबाई का शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह दोनों पिछले कई सालों से मेरे घर में रहकर मेरी सेवा कर रही हैं। आज मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैं शायद आपसे विदा ले रही हूं, इसलिए जिन्होंने मेरी इतने दिनों सेवा कर ली उनका मैं सम्मान कर लूं। आइए सुनते हैं उमा भारती का वो पूरा बयान। मैं आज आपके बीच में हूँ, अयोध्या जाऊंगी। मैं कभी भी पहुंच जाऊंगी 17 से 21 के बीच में। अपने गांव भी जाऊंगी, अपने पूर्वजों की धरती को प्रणाम करने के लिए जाऊंगी और फिर ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन करूंगी 16 तारीख को, और इस तरह से अयोध्या की ओर बढ़ूंगी। और जब मैं वहां होंगी तो जितने लोग मेरे साथ राम रोटी यात्रा में अयोध्या गए थे और जो लोग मुझे रास्ते में मिले थे, मैं उन सबका स्मरण करूंगी, फिर से सबका स्मरण करूंगी वहां पर। और मैं सबके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सबके जीवन में सुख और शांति रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों से आखिरी विदाई सी दे रही हूँ, इसलिए मैं अपने गांव भी जाऊंगी, ओरछा भी जाऊंगी। और मैंने उतने ही लोगों को फोन किया जो या तो राम रोटी यात्रा में गए थे या उसकी व्यवस्था में थे, यहाँ से व्यवस्था देख रहे थे, यहाँ से जो गए थे, या मेरे साथ अयोध्या आंदोलन में कभी जुड़े रहे। तो हमने सोचा था ऐसे 100-125 लोगों को, मैंने मनोज जादव को कहा कि हम बुलाए लेते हैं। और मीडिया के लोग तो खूब दिखा चुके, सुना चुके, लेकिन मेरी जिंदगी को जिन लोगों ने बहुत खुशहाल बनाया, ऐसी 2 महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। इसलिए आज मैं उनको शाल उड़ाऊंगी। लबीना शाल लाई है, देखो नितेंद्र। और मैं सविता विश्वकर्मा को कहूंगी कि वो मंच पे आए, इसने 20 साल मेरी बहुत देखभाल की है। ए सविता कहाँ बैठी है? और कौसाबाई, ये उम्र में मुझसे 10-10, 20-20 साल छोटी होंगी। सविता करीब 10-15 साल छोटी होगी, कौसाबाई भी, लेकिन सब मुझे बेटा बेटा ही कहती हैं। और रात में नींद में जब मैं इनको पुकारती हूँ तो मेरे पलंग के अगल बगल में ही नीचे सो रही होती हैं, तो ये मैं इनको अम्मा कह के ही बुलाती हूँ। आओ आओ, कौसाबाई को भी ले आओ। कौसाबाई रहती है टीकमगढ़ में। जब तबीयत खराब होती है ज्यादा, मेरी अभी स्लिप डिस्क है ना, तो फिर आ जाती हैं, क्योंकि रात भर ये भी जगती है, ये भी जगती है, तो फिर वो अपना आधा आधा बांट लेती हैं। रात में 2 बजे तक हम रहेंगे, 2 बजे के बाद तुम रहना। तो कौसाबाई रहती है टीकमगढ़ में हमारे घर में। और जब मैं वहां जाके लौटती हूँ, अब देखना मेरे से 10-12 साल छोटी होगी, लेकिन कहेगी तुम जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे बिटिया ब्याई चली, मतलब बिटिया की विदा हो गई हो, उनको बिटिया लगती हूँ। और सविता मेरे से छोटी होगी 15-20 साल से मेरे साथ सविता भोपाल में है, भोजन बना के खिलाया है। और अब जब से मैं अस्वस्थ हुई हूँ तो अब मैंने कहा नहीं, अब देखभाल की व्यवस्था देखो, 20 साल से मेरे साथ है। बहुत तपस्या करके इसने अपना परिवार को आगे बढ़ाया और मेरा बहुत ध्यान रखती है। ये दोनों महिलाओं का मैं आपसे सम्मान करना चाहती हूँ। आज मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं शायद सबसे विदा ले रही हूँ, और इसलिए मेरी इतने दिनों सेवा कर ली उनका मैं सम्मान कर लूँ। अच्छा, मैं उनको शाल उड़ाऊंगी। ये दरी टाइप का लाए हैं, मैंने कहा था अच्छा सा ले आओ, खोल दो, दूसरा ले आ देंगे। अच्छो, कौसाबाई टीकमगढ़ वाले दिव्यांतरण घर में रहती हैं और सविता मेरे साथ रहती हैं। ये B2 में भी थी, 20 साल हो गए इनको मेरे साथ। मेरे साथ परिवारजन भी रहे हैं, लेकिन मैंने तो इनको परिवारजन माना है।